बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है दूसरे दलों के संपर्क में जेडीयू के कई नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जेडीयू डूबने वाली नाव है और इस नाव को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तो हमेशा डरे हुए रहते हैं और उनका डरना स्वाभाविक भी है। जेडीयू अब बिल्कुल समझिए कि कुछ अंदर बचा ही नहीं है। वहीं अमित शाह से हुई मुलाकात पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा अमित शाह से हमारी मुलाकात हुई लेकिन ये स्वाभाविक मुलाकात है। उन्होंने कहा कि एनडीए में शामिल होने का भी उनकी पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। उपेंद्र कुशवाहा के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी बयान सामने आया। संजय जायसवाल ने कहा शाह से कुशवाहा की मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात है। माननीय उपेंद्र जी की और माननीय गृह मंत्री जी की मुलाकात एक बहुत ही अच्छे सकारात्मक माहौल में हुई है। कोई तरह का कोई बात उसके आगे नहीं है, यह महज शिष्टाचार मुलाकात थी। पटना सिटी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार दरगाह तकिया शरीफ पर चादर पोशी की। मितन घाट पर मौजूद मजार पर चादर चढ़ाई। सीएम नीतीश ने राज्य के लिए दुआ मांगी। नीतीश कुमार से मिलने पटना पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार की विपक्ष को एकजुट करने को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार देश में विपक्ष को एकजुट नहीं कर सकते। तो जनसंख्या के लिए इलाज तो एक ही है, वो है कि तो आपकी जो आर्थिक प्रगति है उसकी दर को 10% प्रतिवर्ष करनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी बोले सुब्रमण्यम स्वामी। कहा देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई जरूरत नहीं, आर्थिक प्रगति होगी सब ठीक हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जनसंख्या वाले बयान पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता अली अशरफ फातमी ने पलटवार किया। कहा ऐसे ही उटपटांग बयान को देकर एमपी और केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं जबकि उन्हें ना आंकड़े पता है और ना ही देश के बारे में कोई जानकारी है। उटांग पटांग बोल करके एमपी बनते हैं, मंत्री बन जाते हैं दिल्ली के अंदर। ना उनको आंकड़े पता है ना उनको देश के बारे में मालूम। कैमूर में जातीय गणना पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। कहा जातीय गणना से नहीं होगा लोगों को कोई फायदा, भारत सरकार नहीं कराएगी जातीय जनगणना। जातीय जनगणना कोई संवैधानिक चीज नहीं है। जनगणना जाति जनगणना से कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये जानबूझ करके लोगों को भ्रम पैदा करने का साजिश। शाह की जयंती पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नमन किया। सम्राट चौधरी ने भामा शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने कहा भामा शाह के पद चिन्हों पर चलने वाले लोगों की आज देश में कमी। 400 साल पहले मुगलों के शासनकाल में भामा शाह और महाराणा प्रताप की दोस्ती आज भी मिसाल। इससे बड़ा दानवीर कोई नहीं हो सकता है। भामा शाह जी को पूरी सच्ची श्रद्धांजलि देने हम लोग सभी लोग आए हैं। पटना बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में भामा शाह जयंती समारोह का आयोजन हुआ। कार्यकर्ताओं ने भामा शाह पार्क से बीजेपी कार्यालय तक जुलूस निकाला। सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल, विजय सिन्हा, सुशील मोदी सहित बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर रास्ता लगभग साफ। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्यों को परिहार बोर्ड बनाने का अधिकार दिया। लंबे समय तक जेल में सजा काटने के बाद आचरण और व्यवहार के आधार पर भी रिहाई के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र। इसके कोई राजनीतिक अर्थ अगर निकाले जा रहे हैं तो मैं यह नहीं समझ पाता कि क्या परिहार बोर्ड के सदस्यों की स्वीकार्यता पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी क्षमता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, या कहां से ज्ञान लोग लाए हैं वो। शराबबंदी पर अश्विनी चौबे के बयान के बाद से बिहार में सियासत गरमाई। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अश्विनी चौबे को नरभक्षी बताया। कहा सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए वो इस तरह के बयान देते हैं। अच्छा, कानून अपना काम करता है बिहार में, कानून सम्मत चीजें ही बिहार में लागू होता है। भाजपा नहीं है कि जो जेल में बंद है गोधरा का मुख्य अभियुक्त तो उसको छोड़ दिया और जाके गोड़ लगा करके अब माला पहना करके विधायक बना दिया। वहीं शक्ति सिंह यादव ने कहा कि शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरीके से लागू है और अगर कोई कानून बनता है तो उस कानून को तोड़ने वाले भी बन जाते हैं और जो कानून तोड़ता है उसे सजा भी दी जाती है। पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल ने 8 सड़कों का शिलान्यास किया।
सांसद ने कहा, नौतन विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण से गांव की तरक्की तेज हो रही है। रांची के चर्चित बकोरिया मुठभेड़ केस में सीबीआई ने दायर की है क्लोजर रिपोर्ट। सीबीआई ने बकोरिया मुठभेड़ कांड को सही माना। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आए तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट को सही माना। बकोरिया मुठभेड़ को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बड़ा आरोप। बन्ना गुप्ता ने सीबीआई पर पक्षपात का आरोप लगाया। कहा, एनकाउंटर में 10 लोगों की हत्या हुई थी। मासूम बच्चों और शिक्षक समेत 10 लोगों की हत्या हुई थी। न्यायालय का शरण लिया। न्यायालय ने सीबीआई जांच के लिए, न्यायालय की तरफ से आदेश हो गया। सीबीआई ने जब जांच किया तो जांच में जो बड़े लोग थे वो बड़े लोगों को साफ प्रतीत होता है कि ये बचाने की कार्रवाई हुई है। वहीं बन्ना गुप्ता के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह ने कहा, कोर्ट के आदेश पर जांच हुई। बन्ना गुप्ता को अब स्वतंत्र एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं है। अब उनको सीबीआई पे विश्वास नहीं है, जो निष्पक्ष जांच करती है, स्वतंत्र एजेंसी है। हाईकोर्ट के निर्देश पे ये जांच हुआ, तो अब उनका भी यदि कोई जांच एजेंसी है तो उससे भी कराना चाहे तो वो करा सकते हैं, स्वतंत्र है। धुरवा थाने में झारखंड बीजेपी के नेताओं से पूछताछ हुई। सचिवालय घेराव मामले में सवाल हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई नेताओं से पूछताछ हुई। बीजेपी नेताओं से पूछताछ को लेकर सोरेन सरकार पर बीजेपी का करारा हमला। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का बयान। कहा, हेमंत सोरेन की सरकार डरी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश बोले, पूछताछ क्या, हम तो गिरफ्तारी देने पहुंचे थे। सचिवालय घेराव मामले में धुरवा थाने में हुई है बीजेपी नेताओं से पूछताछ। भारतीय जनता पार्टी 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के प्रतीक है और हम सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार लड़ते रहेंगे। नेताओं से पूछताछ को लेकर बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर। बीजेपी के बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, हेमंत सरकार न किसी को बचाती है और न ही किसी को फंसाती है। जिस तरह बीजेपी नेताओं ने उन दिन बवाल मचाया था और उसकी जांच होनी जरूर चाहिए। कई एक मीडिया कर्मी हमारे घायल हो गए, कई एक हमारे पुलिस के जवान घायल हो गए। निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करूंगा अनुसंधान सही दिशा में आगे बढ़ेगा। रांची में सेना जमीन घोटाले में ईडी ने तेज की है कार्रवाई। जांच के लिए रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची ईडी की टीम। देर शाम तक घंटों खंगालेगी जमीन के दस्तावेज। कई अहम सुराग और दस्तावेज साथ लेकर ईडी की टीम गई है। रांची को मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सौगात। सीएम सोरेन 28 अप्रैल को उद्घाटन करेंगे। 24 घंटे उपलब्ध होगी एयर एम्बुलेंस की सेवा। सरकारी दर पर एयर एम्बुलेंस की सेवा मिल पाएगी। मरीजों को दूसरे राज्य में ले जाने में सुविधा होगी। दुनिया भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में आनंद। ईद के मौके पर रंग बिरंग रोशनी में डूबी दिल्ली की जामा मस्जिद। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। पटना के गांधी मैदान में हुई ईद की नमाज। सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। सीएम नीतीश ने ईद की शुभकामनाएं दी। गांधी मैदान पहुंचे सीएम नीतीश कुमार का बयान। देश में अमन चैन बना रही है, यही मेरी कामना है। कहा, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। राज्य में सामाजिक सौहार्द का माहौल है। विपक्षी एकजुटता पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, कुछ दिनों में दूसरे चरण की यात्रा, जल्द यात्रा की जानकारी देंगे। दानापुर के बीटा और मनेर प्रखंडों की ईदगाह और मस्जिदों में अदा की गई ईद की नमाज। ईद की नमाज अदा करने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सभी ने एक दूसरे से मिलकर मुबारकबाद दी। लखीसराय में भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई ईद की नमाज। शहर की बड़ी दरगाह और ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। सीआरपीएफ के साथ एसटीएफ जवान फ्लैग मार्च करते नजर आए। छपरा में ईद को लेकर शहर के साथ सभी प्रखंडों में नमाज अदा की गई। नमाजियों ने देश में अमन शांति की दुआ की। एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। बेगूसराय में भी धूमधाम से मनाया गया ईद का त्यौहार। गांधी स्टेडियम में अदा की गई ईद की नमाज। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी। प्रशासन ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में ईद की रौनक नजर आई। सभी इबादत गाहों में ईद की नमाज हुई। देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। देवघर में भी तमाम मस्जिदों में भीड़ उमड़ी। नमाजियों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को बधाइयां दी। बाजारों में भी रौनक दिखी। सिमडेगा में सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया ईद का त्यौहार। ईदगाह और मस्जिदों में अदा की गई ईद की उल फितर की नमाज। एक दूसरे से मिलकर ईद की मुबारकबाद सभी ने दी।
मधुबनी, जयनगर समेत कई इलाकों में हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई। ईद को लेकर दिखे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती। गढ़वा में भी काफी धूमधाम से ईद मनाई गई। मस्जिदों में अदा की गई नमाज। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुस्लिम धर्मावलंबियों को ईद की मुबारकबाद दी। पूर्णिया में सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा हुई। नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी ईद की बधाई दी। समस्तीपुर में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद मनाई गई। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आई। राजस्व सुधार मंत्री आलोक मेहता ने लोगों को ईद की बधाई दी। भागलपुर में दिखा ईद को लेकर जबरदस्त उत्साह। नाथनगर CTS ग्राउंड में हजारों लोगों ने अदा की ईद की नमाज। नालंदा के बिहार शरीफ में पहाड़पुर मोहल्ले में बम विस्फोट से मोहल्ले में दहशत फैली। ब्लास्ट में 2 लोग घायल हो गए। जमुई में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। मारपीट में दोनों गुट से 6 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नालंदा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। 30 से 35 लोगों ने 20 राउंड फायरिंग की। एक बच्चे सहित 2 लोगों को गोली लगी। सदर अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। देवघर में चौकीदार की गोली मारकर हत्या। घर में बदमाशों ने बुलाकर गोली मारी। पुलिस हत्या की वारदात की जांच में जुटी है। जसीडीह थाना के भोलाडीह की वारदात है। हाजीपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। 6 महिलाओं समेत कुल 9 लोग घायल। 4 लोगों की हालत गंभीर। महनार थाना क्षेत्र के मानिक पट्टी गांव की घटना है। पटना में व्यवसायी निखिल जालान ने आत्महत्या की। घर में पंखे से लटका मिला निखिल जालान का शव। निखिल जालान सुसाइड पर पुलिस का बयान, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं बना है। समस्तीपुर में ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पुलिस की टीम पहुंची थी। हमले में एक होमगार्ड बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। मोतिहारी में बेखौफ डकैतों का आतंक। घर में बंधक बनाकर 20 लाख रुपए की लूट। कैश के साथ डकैतों ने जेवरात भी लूटे। 24 हथियारबंद डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ। अपराधियों ने महिला से लूटपाट की। महिला की चैन छीनकर अपराधी फरार हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस अपराधियों की जांच पड़ताल में जुटी है। जमुई में ठगी का शिकार हुए बीजेपी विधायक विनय बिहारी। कस्टम अफसर बनकर 1,54,000 की ठगी की। पटना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। पूर्णिया में एक विवाहिता का घर में मिला क्षत विक्षत शव। मृतका के भाई ने पति पर धारदार हथियार से हत्या का आरोप लगाया है। कटिहार में चन्नी घाट पर पानी में तैरता मिला शख्स का शव। बर्फ बेचने का काम करता था शख्स। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अहमदाबाद प्रखंड के पूर्वी करीमल्लापुर की घटना है। शेखपुरा के अरियरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेगूसराय में पूर्व मुखिया और आरजेडी नेता नगीना यादव की सड़क दुर्घटना में मौत। भीषण आंधी तूफान के दौरान अनियंत्रित होकर बाइक गिरी। बाइक के नीचे दबने से मौत हो गई। भोजपुर के जगदीशपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक लड़के की मौत, जबकि माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दंपत्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोड्डा में खाना बनाते वक्त रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से 4 लोग झुलसे। सभी घायलों का इलाज जारी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमनी पहाड़पुर गांव की घटना है। भगवान परशुराम जयंती पर पटना के बिहटा पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। सीताराम आश्रम में दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भगवान परशुराम जयंती के मौके पर बोकारो में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व मंच के युवा प्रदेश अध्यक्ष समरेश चौधरी ने किया। सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। छपरा में परशुराम जयंती को लेकर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में शहर के युवाओं ने हिस्सा लिया। भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर देवघर के कुंडा मोड़ से शोभा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। गढ़वा में भी भगवान परशुराम जयंती का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां उन्होंने भगवान परशुराम जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। नवादा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर इन चीफ डॉक्टर निहारिका शरण ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अस्पताल की लचर व्यवस्था को देखकर भड़के सिविल सर्जन डॉक्टर राम कुमार प्रसाद और डीपीएम अमित कुमार को फटकार लगाई। साहिबगंज में आदिवासी समुदाय सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 25 अप्रैल को सरकार के खिलाफ आदिवासी समुदाय के लोग सड़कों पर उतरेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के लघु सिंचाई विभाग के प्रमंडल कार्यालय का भवन जर्जर। कभी भी किसी तरह से अनहोनी हो सकती है। विभाग के पदाधिकारियों को पत्र लिखकर भवन की स्थिति और नव निर्माण का आग्रह किया गया। बिहार में आम जनता को फिर महंगाई का झटका। पिछले 6 महीने के अंदर दूसरी बार सुधा की कीमतों में
इजाफा होगा। 24 अप्रैल से सुधा दूध की कीमतों में 3 से 4 रुपए की बढ़ोतरी होगी। लातेहार में न्यूज स्ट्रीट की खबर का बड़ा असर। 15 मार्च को न्यूज स्ट्रीट ने दिखाई थी लातेहार के सरयू में पानी से जुड़ी हुई खबर। मामले पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कराई है। धनबाद के बस्ता कोला मंडल के लाहबेड़ा पहाड़ी पर बीसीसीएल के बस्ती के लोगों को नोटिस जारी किया गया। राज्य में भीषण गर्मी के बीच राहत की बूंद। मौसम ने अचानक बदली करवट। तेज हवाओं के साथ इलाके में भारी बारिश हुई। कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में जमकर हिंसा और आगजनी। नाबालिग की हत्या को लेकर हंगामा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। सूत्रों के मुताबिक शूट आउट में 3 नहीं 5 शूटर शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक बैकअप के 2 शूटर और मौजूद थे। शूट आउट के बाद मौके से निकल गए थे 2 शूटर। एसआईटी ने तेज की दोनों शूटर्स की तलाश। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी एक और जानकारी। शूटरों ने होटल में छिपाए थे 2 मोबाइल फोन। एसआईटी ने बरामद किया। होटल के कमरे से मिले मोबाइल फोन में सिम कार्ड नहीं थे। पूछताछ में शूटर्स ने बताया तीनों ने प्लान के मुताबिक अपना सिम मोबाइल से निकालकर फेंक दिया था। होटल के कमरा नंबर 203 में रुके थे। अतीक हत्याकांड के शूटर्स 13 अप्रैल को चेक इन किया था। 15 अप्रैल को होटल से निकले थे शूटर्स। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक और पुराना वीडियो सामने आया है। अतीक के लिए वोट मांगती दिखी शाइस्ता। शूटर साबिर भी साथ में नजर आए। अतीक अशरफ मर्डर केस को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। बमबाज गुड्डू मुस्लिम की दगाबाजी का खुलासा करने वाला था। अतीक का भाई अशरफ गुड्डू मुस्लिम की दगाबाजी की खबर मिल चुकी थी। एसआईटी के रडार पर अतीक पर बना व्हाट्सएप ग्रुप। अतीक के बेटे ने बनाया था शेर-ए-अतीक ग्रुप। उमेश हत्याकांड के ठीक पहले डिलीट किया गया था ग्रुप। अतीक अहमद और अशरफ का हमदर्द बना आतंकी संगठन अलकायदा। 7 पन्नों की मैगजीन में बदला लेने की धमकी। अलर्ट पर जांच एजेंसियां। अतीक को लेकर अलकायदा की धमकी पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। कहा अलकायदा की कई पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं। भारत में नफरत का बीज नहीं बो पाएंगे। यूपी में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी का बयान। कहा यूपी में आज कानून का राज। ईद पर नमाज सड़कों पर नहीं ईदगाह में पढ़ी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान की पोल खुली। सामने आया पाकिस्तान का कनेक्शन। 5 में से 3 आतंकवादी विदेशी थे। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ इसरो का PSLV C-55 अंतरिक्ष मिशन। सिंगापुर की 2 सैटेलाइट की लॉन्च की गई है। मौसम और समुद्री सुरक्षा की जानकारी देंगी दोनों सैटेलाइट। राहुल गांधी ने छोड़ा सरकारी बंगला। अधिकारियों को सौंपी घर की चाबी। 10 जनपद अपनी मां सोनिया गांधी के साथ शिफ्ट हुए। बंगला खाली करने पर राहुल गांधी का बयान। देश की जनता ने दिया था मुझे ये घर, मुझसे घर खाली करवाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। चुनाव की रणनीतियों पर मंथन किया गया। दक्षिण कन्नड़ में चुनाव आयोग के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। हेलीकॉप्टर से पहुंची थी KPCC चीफ DK शिव कुमार की पत्नी। पायलट से चुनाव आयोग के अधिकारियों की बहस हो गई। दुनिया भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर देशवासियों को ईद की बधाई दी। कहा ईद की खुशी में अपने गरीब जरूरतमंद पड़ोसियों का भी जरूर ख्याल रखें। इसी में असली खुशी है। दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ी गई ईद की नमाज। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दे रहे हैं। कोलकाता में भी पढ़ी गई ईद की नमाज। ईद के उत्सव में सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई। सिलीगुड़ी में इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर भी मनाई गई ईद। जवानों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। राम मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। राम मंदिर में छत डालने का काम चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तस्वीरें जारी की हैं। अयोध्या पहुंचा 156 देशों की पवित्र नदियों का जल। 23 अप्रैल को रामलला का जलाभिषेक होगा। सीएम योगी भी शामिल हो सकते हैं, उम्मीद है। देश में कोरोना की रफ्तार और बढ़ी है। एक्टिव केसेस की संख्या 66,000 से ज्यादा बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 993 केसेस मिले हैं। 5 की मौत। कोरोना के 5,970 एक्टिव मामले।
छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 518 नए मामले, 3 की मौत। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला, यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बमबारी। रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी सेना की नाक में दम किया, यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर Ka-52 से हमला। जंग के बीच रूस का नजर आया मोबाइल टैंक, जंगल में छिपाकर यूक्रेनी सेना पर मोबाइल टैंक से बम दागे जा रहे हैं।